नमस्ते दोस्तों, मैं स्वाति स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल लाइफ विद स्वाति में। कल की वीडियो में हमने सीखा कि सिंपल कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कुर्ती की स्लीव्स कैसे काटते हैं और उनके मेज़रमेंट किस तरह लेते हैं। तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है स्लीव्स की चौड़ाई, कि हम कितनी चौड़ाई में कपड़ा लेते हैं तब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो हमारे मेज़रमेंट कुछ इस तरह थे, क्योंकि हम 3/4 स्लीव्स बना रहे हैं। तो स्लीव की लेंथ थी 14 इंचेस और स्लीव की विड्थ है, जो नीचे साइड ये वाले हिस्से की विड्थ है वो 10 इंचेस है और ऊपर वाले हिस्से के 12 इंचेस है। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है कि जो स्लीव्स की चौड़ाई हम लेते हैं, जो फोल्डेड कपड़ा लेते हैं वो इस तरह से लेते हैं, चेस्ट का डिवाइड करके 4, यानी कि हमारा चेस्ट 36 था तो डिवाइड करके 4 करेंगे तो 9 इंचेस में डबल फोल्ड में कपड़ा लेंगे, यानी कि 18 इंचेस में। किसी किसी का ऐसा भी रहता है कि वो चेस्ट डिवाइडेड बाय 5 करके +1 इंच मार्जिन के लिए लेते हैं, तो आप ऐसे भी करके देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्लीव्स की ड्राफ्टिंग कर रखी है। तो ये मैंने 2 स्लीव्स के लिए कटिंग के लिए मैं ड्राफ्टिंग बता रही हूँ। तो मैंने ये 4 फोल्ड में कपड़ा लिया हुआ है। ये जो साइड है ये फोल्डेड साइड है और ये जो साइड है ये ओपन साइड है। यहाँ से आपको 4 ओपन साइड्स मिलेंगी और यहाँ से फोल्ड साइड 2 फोल्ड साइड्स मिलेंगी। तो सबसे पहले हम स्लीव्स को 18 इंचेस लेकर के फैब्रिक को 2 फोल्ड करेंगे, यानी कि 9 इंचेस ये वाली लेंथ हो जाएगी। ये जो लेंथ आपको दिख रही है ये 9 इंचेस हो जाएगी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अब चौड़ाई लेने के बाद अब हम स्लीव्स की लंबाई लेंगे। तो स्लीव्स की लंबाई 14 इंचेस है, तो हम इसकी लंबाई 14 इंचेस ले लेंगे +2 इंच फोल्डिंग के लिए ले लेंगे। अब हम इसमें निशान लगाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि मैंने ये फुल लेंथ में ये एक लाइन खींच रखी है। तो इस लाइन की जो लेंथ है वो मैंने 3 इंचेस ली है। तो आप पूरी लेंथ में से 3 इंचेस अंदर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए। उसके बाद जो ये कॉर्नर हमें मिल रहा है, इस कॉर्नर से आपको यहाँ तक की 9 इंचेस में लेंथ ले लेनी है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया है। जब 9 इंचेस पे आप इधर मार्क करेंगे तो आपको ये स्लीव की पूरी चौड़ाई मिल जाएगी। और नीचे से हमें, चूँकि हमारी नीचे की जो गोलाई है वो 10 इंचेस है, तो 10 + 2 यानी कि ये जो लेंथ है ये फुल गोलाई 10 है, तो यानी कि 10 का आधा करेंगे तो 5 हुआ। 5 + 2 = 7, यानी कि 5 ये होगी और 2 ये होगी, यानी कि ये फुल लेंथ जो हो जाएगी वो 7 इंचेस हो जाएगी। फिर आप इधर आए हुए इधर वाले कोने से ये वाले निशान को स्ट्रेट लाइन में मिला देंगे। मैंने डॉटेड लाइन में मिलाया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर आप इस डॉट को ये वाले जो आपका आगे की फिटिंग का निशान है उससे मैच करा दीजिए, और ये जो मार्जिन का निशान है उसको भी एज इट इज़ हम खींच लेंगे। फिर जो लाइन हमने इस कॉर्नर से इस निशान तक मिलाई है, इसके हम 2 पार्ट्स करेंगे इक्वल, यानी कि अगर हम 2 लाइन्स खींचेंगे तो वो हो जाएंगे 3 पार्ट्स हमारे। तो मैंने ये 1-1 इंच लंबाई, यानी आधा इंच इस तरफ आधा इंच इस तरफ, इस लंबाई में 2 निशान लगाए हुए हैं। ये तीसरा मैं बताऊंगी किस लिए है। तो आप अभी इस पे फोकस करें कि मैंने इस पूरी लेंथ में ये 2 निशान लगाए हुए हैं, एक ये और एक ये। इस तरह ये लाइन 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो गई। अब हम इसमें, आपने देखा था कि हमने कुर्ते में आगे आधे इंच ज़्यादा गोलाई दी थी और पीछे आर्म होल में 1.5 इंच की ही गोलाई दी थी। तो ये जो पहली गोलाई हम इधर से देंगे ये इसी कोने से लेकर के ये जो इस लाइन के आधा इंच इस तरफ है और दूसरा जो डॉट है इसके आधा इंच इस तरफ है, इन दोनों निशानों को मिला करके हम ये वाले निशान से मिला देंगे। तो ये जो गोलाई है ये हमारे बैक आर्म होल की होगी। उसके बाद ये दोनों निशानों का हम सेंटर करेंगे ये। तो ये सेंटर में भी हम ऐसे ही 1 इंच की लाइन खींचेंगे, आधा इंच लाइन के इस तरफ आधा इंच लाइन के इस तरफ। फिर जहाँ पे ये जॉइंट आया हुआ है इसी जॉइंट से इस सेंटर वाले निशान को मैच कराते हुए हम आगे के आर्म होल की गोलाई देंगे। ये आप देख सकते हैं। तो ये जो गोलाई आप देख रहे हैं ये बैक आर्म होल की है और ये जो गोलाई आप देख रहे हैं ये फ्रंट आर्म होल की है। और इस तरह हम स्लीव्स की कटिंग कर देंगे। तो आपको कटिंग इस तरह से करनी है कि आप ये वाली लाइन से कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये फोल्डेड साइड है।
आपको कटिंग हमेशा इस तरफ से ही करनी है। तो ये मार्जिन वाले हिस्से से आप यहाँ से शुरू करेंगे और इस तरह कटिंग करेंगे और इस तरह लेकर के जाएंगे और ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी और एक साथ दोनों स्लीव्स कटिंग हो जाएंगी। जब आप फ्रंट की गोलाई देंगे तो एक एक पल्ले को ही उठाएंगे दोनों स्लीव्स के। याद रखें कि चारों पल्ले में आगे की आर्म होल की गोलाई नहीं देनी होती है, सिर्फ आगे के ही पल्ले में देनी होती है, पीछे के पल्ले में नहीं देनी होती है। तो जब आप आगे की गोलाई दें तो पल्लों को बिल्कुल सीधा कर लें और दो चारों फोल्ड उसके खोल लें। फिर जो दो पल्ले आगे के बचेंगे आप उनमें इस तरह की गोलाई देंगे। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मैं अभी स्लीव्स की कटिंग करूँगी, तब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए अभी हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। सो गाइज आप देख सकते हैं ये जो कुर्ती से बचा हुआ कपड़ा था उसको मैंने ऐसे 4 फोल्ड में रख लिया है, 1 2 3 एंड 4। इसमें मैंने जैसे ड्राफ्टिंग में एक ब्लॉक बनाया था उसी तरह एक ब्लॉक बना लिया है और इसकी लेंथ मैंने स्लीव्स की 14 इंचेस लेनी थी, तो 14 + 2 करके मैंने 16 इंचेस का ये एक ब्लॉक रेडी। ये हमारा फोल्डेड साइड है, ये हमारा ओपन साइड है। अब हम इस फोल्डेड साइड से ऊपर 3 इंचेस पे एक निशान लगाएंगे। ये मैंने 3 इंचेस पे निशान लगाया है और इसकी लेंथ हम 9 इंचेस ले लेंगे। ये मैंने 9 इंचेस पे एक निशान लगाया है और अब इस 3 इंचेस वाले निशान को इसके साथ एक स्ट्रेट लाइन के साथ जोड़ देंगे। अब ये जो कॉर्नर हमें मिला हुआ है इस कॉर्नर से हम एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। इस स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट ले लेंगे। ये ऑलमोस्ट 10 से थोड़ा सा कम 9.75 ऐसे हो रही है। अब हमने इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक तिरछी लाइन खींच ली है। इस लाइन के मैंने 2 हिस्से कर लिए हैं। इसे हमने 2 निशान लगाए हैं तो इन दोनों निशानों से इस लाइन के 3 हिस्से हो जाते हैं। और अब ये जो निशान है इनको हम आधा इंच इस तरफ और आधा इंच इस तरफ करके 1 इंच में डिवाइड कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने 1-1 इंच के ये निशान लगा दिए। अब जो हम बाहर का शेप देंगे वो थोड़ा सा इस तरह से देंगे। आप ध्यान से देखिए। जो बाहर ये जो शेप मैं दे रही हूँ इन दोनों निशानों को मिलाते हुए, ये बैक आर्म होल की शेप है। जिनका हाथ सेट हो जाता है वो इनको फ्री हैंड भी दे पाते हैं, लेकिन अगर आपका हाथ सेट नहीं है तो आप आर्म होल की शेप इसी तरह से दें। ये बैक आर्म होल की शेप मैंने दे दी है। अब फ्रंट आर्म होल की शेप के लिए आपको ये जो दोनों निशान दिख रहे हैं इनका हम सेंटर करेंगे और फ्रंट आर्म होल की शेप हम थोड़ा सा इस तरह से देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि लगभग 1/2 इंच के अंतर में फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल की शेप हमने दे दी है। इसके बाद हमारी मोहरी थी 10 इंच आगे से, तो 10 इंच के हिसाब से पूरे सर्कल में 10 इंच थी, तो हमने इसका 5 आधा कर लेना है, तो ये हमारा 5 इंच पे आ गया। इसमें हम 2 इंच मार्जिन ऐड कर देंगे। तो ये 2 इंच मार्जिन ऐड करने के बाद जो अंदर के निशान है उसको अंदर के निशान से मिला देंगे और जो बाहर के निशान है उनको बाहर के निशान से मिला देंगे। अब मैं आपको स्लीव्स की कटिंग करके दिखाती हूँ। ये अभी मैंने बैक आर्म होल की कटिंग कर रही हूँ। जब स्लीव्स कट हो जाएं तभी आप फ्रंट आर्म होल की कटिंग करें। ये बहुत ही आसान तरीका है। शुरू में हो सकता है कि आपको थोड़ा टिपिकल लगे, लेकिन इससे आप परफेक्ट कटिंग कर पाते हैं आर्म होल की।
यहाँ पे जो मैंने मार्जिन लिया हुआ है यहाँ पे हम छोटा सा कट लगा देंगे जिससे हमें याद रहे। और ये स्लीव्स के सेंटर में भी हम छोटा सा कट लगा देंगे जिससे हमें याद रहे कि सेंटर यहाँ पे है। इसके बाद मैं स्लीव्स के सिर्फ 2 पल्ले उठाऊंगी। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 4 पल्ले हैं इसके। इसके बाद मैं सिर्फ ये 2 पल्ले उठाऊंगी और सिर्फ इन 2 पल्लों में ही मैं फ्रंट आर्म होल की शेप दे दूंगी। तो ये जो आगे वाला हिस्सा है ये स्लीव्स का, वो कुर्ती के आगे वाले आर्म होल में फिक्स होगा। और जो ये पीछे वाला हिस्सा है, ये आप देख पा रहे होंगे दोनों में डिफरेंस। ये जो पीछे वाला हिस्सा है ये स्लीव्स के पीछे वाले पार्ट में स्टिच होगा। ये रही स्लीव्स की कटिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम नेक पैटर्न बनाते हैं और कैसे हम उसको कुर्ती में फिक्स करते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।